आज की क्लास उन बच्चों के लिए है जो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, सोचते हैं जब हम रिएक्शन बना रहे होते हैं, किसी तत्व को किसी में ऐड कर रहे होते हैं तो कंफ्यूज आता है, सोचते हैं कहीं पे CaCl2 होता है, कहीं पे MgO होता है, कहीं पे Na2O है, कहीं पे Na3N है, कहीं पे N2O3, कहीं पे O ज्यादा हो रहा है, कहीं पे आपकी सोडियम ज्यादा हो रहा है, मतलब Na ज्यादा हो रहा है। तो ये कैसे करें? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम इनको ऐसे कैसे लिखते हैं। हमें CaCl2 लिखना है या फिर कहीं पे हमें NaCl लिखना होता है, कहीं पे हमें Na2O लिखना होता है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ। तो कहाँ पर किसके कितने मॉलिक्यूल हमें लिखने हैं ये निर्भर करता है इनके इलेक्ट्रॉन बैलेंस पर। तो सबसे पहले हम इनको सीखने के लिए कहां पर हमें Cl2 बढ़ाने हैं, 3 बढ़ाने हैं, Na के साथ में 1, ये इनके इलेक्ट्रॉन के बैलेंस के अनुसार होता है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने या साझा करने से ये अपनी अक्रिय अवस्था को प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तत्व या जो परमाणु होते हैं वो सक्रिय और अक्रिय 2 अवस्थाओं में होते हैं। सक्रिय अवस्थाओं में वो होते हैं जिनका लास्ट कोश अपूर्ण होता है। अक्रिय अवस्था में वो होते हैं जिनका लास्ट कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या कोश पूर्ण भरा होता है। तो हमें प्रत्येक तत्व की स्थायी अवस्था को प्राप्त कराने के लिए ऑक्टेट रूल मतलब अष्टक नियम को फॉलो कराना होता है। यहाँ पर हम आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन नहीं सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे आपको ये सिखा रहे हैं कि तत्व किस प्रकार से बैलेंस होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन के अनुसार बैलेंस होते हैं। तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो आपको याद करने में काफी दिक्कत होगी ना। तो हम आपको कुछ ऐसा तरीका देंगे जिससे आप तत्वों की बैलेंसिंग को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो अभी आप रिएक्शन भी बना लोगे, जब आपको तत्वों की बैलेंसिंग पता होगी तो उसी बैलेंस के हिसाब से आप तत्वों को जोड़ना सीख जाओगे और रिएक्शन करना भी सीख जाओगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे तत्वों की बैलेंसिंग, किसमें कितनी बैलेंसिंग होती है। तो देखते हैं किसकी कितनी बैलेंसिंग होती है। तो हमने डाल दिया है सेमीकंडक्टर। हमने जो आपको पीरियोडिक टेबल बताई थी उसमें ग्रुप होते हैं चलो मैं यहाँ पे ग्रुप नहीं लिखूंगा, आपको ऐसे ही समझना होगा। जैसे यहाँ पे है A, ये है ग्रुप नंबर 2। हमने आपको जब आवर्त सारणी बताई थी तो रोमन गिनती के बारे में बताया था। जैसे यहाँ पर फर्स्ट A, सेकंड A और यहाँ पर आपका थर्ड A, यहाँ पे होगा आपका फोर्थ A, फिफ्थ A, सेवेंथ A, एट A, ठीक है। ये रोमन गिनती हमने आपको बताई थी। तो इसमें ग्रुप होते हैं, आपका फर्स्ट ए में जो है वो है आपका पहला ग्रुप, सेकंड में होता है आपका दूसरा ग्रुप और जो थर्ड ए लिखा हुआ है इसमें होता है आपका 13वां ग्रुप और इसमें होता है आपका 14वां, यहाँ पर 15वां, यहाँ पर 16वां, यहाँ पर 17वां और यहाँ पर होता है आपका 18वां ग्रुप, ठीक है। आपको पता हो गया आवर्त सारणी के अनुसार पहला जो ग्रुप होता है उसमें उसके लिए हमने लिखवाया था फर्स्ट ए, सेकंड ए, इसके बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ एंड 8A, मतलब ये रोमन गिनती है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो उसमें है आपका 1, 2, उसके बाद में है 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है।
अब देख लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं बैलेंसिंग मतलब संयोजक। बिल्कुल एक ही बार में आप इन सबकी संयोजकता याद कर सकते हैं। जैसे पहले ग्रुप में जितने भी तत्व होते हैं हमारे, उसकी सबकी बैलेंसिंग होती है 1, ठीक है। सेकंड ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उनकी बैलेंसिंग होती है 2। तीसरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी बैलेंसिंग होती है 3। चौथे ग्रुप में होती है 4, 5 में होती है 5, 6 में होती है। ओ सॉरी, एक मिनट, यहाँ 4 तक चलेंगे, ठीक है। 4 के बाद में बैलेंसिंग घटना शुरू हो जाती है और यहाँ रह जाती है 3, 2, 1, 0, ठीक है। अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या और इसको कहते हैं हम संयोजकता, ठीक है। लिखा हुआ है आगे लिख रहा है। चलो, तो यहाँ पर पहले ग्रुप की जो भी तत्व हैं उनकी संयोजकता ऑक्सीडेशन नंबर होती है, संयोजकता होती है 1। ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, दूसरे का होता है +2, तीसरे का होता है +3, चौथे का होता है ±4। मतलब इस वर्ग में जितनी भी धातुएं होती हैं या अधातुएं होती हैं उसकी बैलेंसिंग या तो +4 होगी या फिर -4 हो सकती है। और उसके बाद में होगा आपका, अब प्लस है ना, अब उसके बाद में घटना शुरू होती है ना, तो फिर आपकी होगी -3, फिर होगी -2, फिर -1 और यहाँ पर होगी आपकी 0, ठीक है। आगे ना समझ में, फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करना चाहेंगे। देखिए जो हमारे ग्रुप है हमने उसको रोमन गिनती में लिख दिया है। ये आपका फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7 ए एंड 8 ए, ठीक है। अब इसके लिए हम अगर ग्रुप नंबर भी लिखना चाह सकते हैं। ये आपका होता है पहला, ये होता है आपका दूसरा, ये होता है आपका तीसरा, ये होता है 13 मतलब 13वां, ये होता है 14वां, ये 15वां, 16वां, 17वां एंड 18वां, ठीक है। अब इनकी अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो सबकी बैलेंसिंग जो फर्स्ट ए में है उनकी सबकी बैलेंसिंग 1 होगी। सबकी बैलेंसिंग कितनी होगी? 1। अब पहले ग्रुप में आगे कौन कौन सा तत्व है आपको लिख दे रहा हूं। तो पहले ग्रुप में जो तत्व होते हैं उनके लिए मैं लिख दी, उसके अनुसार मैं ले सकता हूं ली ना पी रब से फर्क, ठीक है ना। तो जितने भी इसमें है पहले ग्रुप में उन सभी तत्वों की बैलेंसिंग होगी 1 और ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। अगर हम बात करें दूसरे की तो इसमें होता है आपका, इसकी होती है बेटा मागे काली सर्द राज, ठीक है। इसमें होते हैं आपके बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इनकी सबकी बैलेंसिंग होती है 2 और ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, ठीक है। यहाँ बैलेंसिंग कितनी है? 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सबका? +2। अच्छा, अब उसके बाद में तीसरे में अगर हम बात करें तो तीसरे में बोरोन पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम बताते हैं बैंगन, आलू, गाजर, है ना, इसकी इसके अनुसार हम लिख देते हैं। हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो बोरोन की बैलेंसिंग, एल्यूमिनियम की बैलेंसिंग, गैलियम की बैलेंसिंग या फिर इंडियम हो या फिर थैलियम कुछ भी हो, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी बैलेंसिंग 3 है, सबकी बैलेंसिंग 3। ऑक्सीडेशन नंबर +3, सबका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। सीख लो भाई,
उसके बाद में अब है आपके कार्बन परमाणु कहे सीता जी सुनो प्र कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनलेस एंड लेड। सभी तत्वों की वैलेंसी 4 होती है। सारे तत्वों की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +-4, मतलब प्लस में भी हो सकता है 4 या माइनस में भी हो सकता है 4, ठीक है ना। तो सबकी कार्बन की हो पूरे कार्बन परमाणु के जितने भी कार्बन फैमिली के जितने भी तत्व हैं सबकी वैलेंसी होगी 4 और ऑक्सीडेशन नंबर होगा +-4, ठीक है। अगर बात करें हम अगले ग्रुप 15 की, या फिर हम रोमन गिनती में इसको ए भी बोल देते हैं, तो इनकी सबकी होती है -3, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखो कि हमें 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 तक बढ़ना है, 4 के बाद फिर घटना है। 4 के बाद कितना आ गया? देखो 3 के बाद कितना आ गया? 2 के बाद कितना आ गया? 1 के बाद कितना आ गया? 0, मतलब 0, ठीक है ना। तो वही होगा आपका ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? +1 हो जाएगा, 2 का +2 हो जाएगा, 3 का +3 हो जाएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन त्याग जाता है प्लस आता रहता है, उसके बाद प्लस-माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर घटना शुरू हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, और जितने कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं तो माइनस में आते रहते हैं, -1, और फिर लास्ट में आपका 0 हो जाएगा, 0। तो कार्बन पर आप कार्बन फैमिली के जितने भी तत्व आपको बैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता हो गया है। अब हम बात करेंगे 50 मतलब 15वें ग्रुप की, तो इसमें होता है आपका नाइट्रोजन का परिवार। नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं नाना, पापा, असलम, सब, ठीक है। ये ट्रिक होती है, इससे हम देखते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी सबकी बैलेंसी होती है 3। सबकी वैलेंसी 3 होती है, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, आर्सेनिक कुछ भी हो, नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी तत्व हो, सबकी वैलेंसी होगी 3। और सबकी ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -3। कितना होगा? -3। वैलेंसी 3 एंड ऑक्सीडेशन नंबर -3। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर, तो जो हो गया -3। अब बात करें हम यहाँ पे 16वें ग्रुप की, तो इसमें होते हैं हमारे ऑक्सीजन फैमिली के तत्व। तो ओल्ड स्टाइल से TO, ठीक है। एक ट्रिक से हम लिख देते हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी तत्व हैं इनकी सबकी वैलेंसी कितनी है? 2। देखो 2 लिखी है ना, सबकी वैलेंसी मतलब सबकी संयोजकता 2 है। अगर बात करें हम ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर सबका कितना है? -2। वाह, याद हो गया ना, सबका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 और आपकी वैलेंसी हो गई 2, ठीक है। अब बात करें अगले ग्रुप की, तो वो है हमारा सतरवां ग्रुप, और जिसमें आते हैं हमारे हैलोजन के तत्व। हैलोजन के तत्व बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है इसमें। तो हैलोजन के तत्व होते हैं फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टर। हैलोजन के जो तत्व होते हैं हैलोजन ग्रुप के, उसमें सबकी वैलेंसी होती है 1। सबकी वैलेंसी होती है 1। सबकी अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ठीक है। बैलेंसिंग 1 और ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया ना यार। चलो अब चलते हैं लास्ट में। तो लास्ट में जो तत्व होते हैं वो होते हैं हमारे अक्रिय तत्व, ठीक है। अक्रिय गैसें होती है इसमें, ये होते हैं हमारे कार्बन, आगर, कर, 0, ठीक है ना। तो अक्रिय गैसें मतलब ये अक्रिय होती है, क्रियाशील नहीं होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इनसे ना निकलता है ना ये ग्रहण करती है, इसीलिए इनकी सबकी बैलेंसी होती है 0 और ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है 0, ठीक है ना। अब आपको इतनी चीज तो पता हो गई कि
कौन से तत्व का कौन सा नंबर है, ठीक है ना। जैसे अगर कहीं पे आ गया Mg, तो आप बता दोगे कि भाई इसका Mg जो बैलेंसी होती है वो होती है 2। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कैल्शियम, तो उसकी बैलेंसी कितनी होती है 2। अगर बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, तो भाई कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3, ठीक है ना। अब यदि आप उतना याद कर लोगे तो रिएक्शन को बहुत आराम से बना सकते हो। देखते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके लिए पेन से लिख लो, क्योंकि अब मैं इसको साफ करने वाला हूँ। साफ करने के बाद में हम आपको बताएंगे रिएक्शन में किस प्रकार से बैलेंस के अनुसार हम तत्वों को ऐड करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम अभी इतना यहाँ पे इतना साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इतना साफ कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम तत्वों को ऐड करते हैं रिएक्शन में। जो सबसे बड़ी मुश्किल, जो बच्चे कहते हैं ना, सबसे बड़ी मुश्किल है कि इसको हम जोड़े कैसे, मतलब जोड़ कैसे करें, इसका ऐड कैसे करें, किसी तत्व को दूसरे तत्व में कैसे जोड़ें। तो भाई बैलेंसी के हिसाब से जोड़ दो, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। तो कैसे, यहाँ पर हमने लिख दिया Na और हमने इसमें जोड़ दिया ऑक्सीजन। यहाँ हमने लिख दिया Mg, हमने इसमें जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एल्यूमिनियम और यहाँ पे जोड़ दिया ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने लिख दिया कैल्शियम और यहाँ हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन। चलो, ऑक्सीजन तो लिखा हुआ है यहाँ पे, कैल्शियम में हम कुछ और जोड़ देते हैं, नाइट्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको कर रहे हैं, उसके बाद आगे और बताएंगे, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि जब किसी तत्व को जोड़ते हैं तो उसकी बैलेंसी के अनुसार जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम है, सोडियम। अब सोडियम कौन सी धातु होती है, कोई पहले ग्रुप की धातु है, पहले ग्रुप की धातु है ना, सबसे पहले आप यही तो उसमें तो आता ना सोडियम। अब सोडियम जब पहले वर्ग में है तो उसकी बैलेंसी कितनी है, 1। मान लीजिए इसकी बैलेंसी है 1। अब ऑक्सीजन कौन से में आता है, ऑक्सीजन में कौन से में आता है, ऑक्सीजन आता है आपका 16 में, ओल्ड स्टाइल से ठीक है, उसमें तो आता है 16 में, यहाँ पे जो लिखा हुआ था। तो इसकी बैलेंसी होती है 2, मतलब इसकी बैलेंसी होती है 2। तो आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से कैंची लगानी है, ठीक है ना। कैंची लगानी है, मतलब ये वाला पॉइंट आपको इस तरफ पटक देना है और ये वाला इस तरफ, बस हो गई बैलेंसी। तो देखिए यहाँ इसके लिए हम कितना लाएंगे, इस तरफ, तो Na कितने हो जाएंगे, Na हो जाएंगे हमारे 2 और ऑक्सीजन हमारा कितना रहेगा 1, बन गया Na2O। अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पे Mg की बैलेंसी कितनी होती है, Mg की होती है 2, क्योंकि बेटा वाले बैलेंसी सेकंड वाले में जो है, तो मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है, इसकी वही -2 होती है, ठीक है ना, या 2 होती है, -2 ऑक्सीजन नंबर होता है। तो इसका इधर और इसका इधर हम करेंगे इस प्रकार से, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ बनने वाला है। अरे देखो एक चीज को और समझिए, अगर दोनों ऊपर अंक बराबर है, ठीक है ना, अगर अंक बराबर है तो हमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम बराबर आप देख सकते हैं दोनों तरफ बराबर ही है, बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ पहले से बराबर है। लेकिन फिर भी आप समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो Mg2 और O2, मतलब ये किस अनुपात में बने, 2:2 में। तो नियम होता है कि हम कोई भी रिएक्शन करेंगे तो उसका जो उत्पाद होगा वो एक सरलतम अनुपात में होना चाहिए। इसका सरलतम अनुपात क्या होगा, 2:1, मतलब 1:1। तो 1:1 में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे MgO, ठीक है ना, MgO लिखेंगे। अभी हम यहाँ पे संतुलित नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन करना नहीं सिखा रहे, सिर्फ जोड़ना सिखा रहे। अगर आपको जोड़ना आएगा उसके बाद में संतुलित करना भी आ जाएगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हो यहाँ पे N2 यहाँ पे संतुलित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना सीख लो कि हम जोड़ते कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में होता है, बोरोन नंबर 1 होता है, बैंगन आलू होता है, ठीक है ना। तो बैंगन आलू किसमें होते हैं, इसमें होते हैं ना, तेल के ग्रुप में। तो तेल में की बैलेंस कितनी होती है, 3 होती है। तो एल्यूमिनियम की बैलेंस कितनी होगी, 3। ऑक्सीजन कितनी होती है, 2। अब हमें इनको आपस में जोड़ना होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, अपना पुराना वाला स्टाइल, मतलब
कैंची वाला होगा, ऐसे लगा देंगे और ये इस तरफ और ये इस तरफ होगा। तो जब ये 3 किस तरफ होगा, ऑक्सीजन तरफ, तो 2 किस तरफ आ जाएगा, एल्कीन तरफ, तो हो जाएगा आपका Al2 और O3। ठीक है। अगर हम बात करें कैल्शियम और नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर होगा कैल्शियम की बैलेंस कितनी होती है भाई, बेटा मांगे काल उसको भाई सेकंड में हुआ, सेकंड का तो होता है 2, तो इसकी बैलेंस होगी 2, और इसकी नाइट्रोजन कितनी होती है, अरे भाई नाइट्रोजन तो इसमें होता है 15 में होता है, तो इसकी बैलेंस कितनी होती है, 3 होती है, तो इसकी होगी 3। तो भाई हम इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 3 इस तरह कर देंगे और 2 इस तरह कर देंगे, तो Ca हो जाएगा आपका 3 और N हो जाएगा आपका 2। हाँ बिल्कुल, ये 3 इधर हो जाएगा और 2 इस तरह हो जाएगा। आ रहा है ना क्लियर। कुछ भी ले लो आप, जो भी चाहो वो ले सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि रिएक्शन हमेशा धातु अधातु से हो सकती है, अधातु अधातु से हो जाती है, धातु धातु से हो सकती है, अधातु धातु से हो सकती है। मतलब अगर हम आपको ऐसे समझा दें कि रिएक्शन प्लस माइनस से हो जाएगी, रिएक्शन माइनस माइनस से हो जाएगी, रिएक्शन प्लस माइनस माइनस से हो जाएगी, रिएक्शन प्लस माइनस प्लस से भी हो जाएगी, लेकिन रिएक्शन होगी कब नहीं, रिएक्शन प्लस प्लस की नहीं होगी। मतलब धातु और धातु आपस में मिलाकर रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आपको बता रहे हैं, हाँ इसको ये रिएक्शन नहीं होगी तो इसको ऐसे क्रॉस करके लगा देंगे। ठीक है, मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन ये वाली सब हो सकती है, इतना हमें और ध्यान रखना होगा। तो आप इस प्रकार से किसी भी तत्व को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और एक आधा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने एल्यूमिनियम, यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्रोमीन, तो यहाँ वैसे रिएक्शन मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करवा रहा हूँ, मैंने पहले बताया था ना। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं जोड़ करना, कि किस प्रकार से आप तत्वों को एक दूसरे में जोड़ सकते हो उनकी बैलेंस के अनुसार। ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, अब आपको पता है एल्यूमिनियम की बैलेंस पता चल गई है, 3 होती है, ब्रोमीन की बैलेंस आयरन होता है कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी 1 होती है। तो क्या करोगे भाई, ये इस तरह और ये इस तरह करोगे तो हो जाएगा आपका AnBr और ये हो जाएगा 3, मतलब Al एक ही रहेगा, Br हो जाएगा आपका 3, क्योंकि अब आपको क्लियर पता हो गया एल्यूमिनियम की बैलेंस 3 होती है, ब्रोमीन की 1 होती है, इसलिए बैलेंस कर रहा है 3 ब्रोमीन 1 एल्यूमिनियम को। ठीक है ना। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम B, इसमें हम डालें ऑक्सीजन अपॉर्चुनिटी जैसे नहीं करता ना, इसकी होती है 3 और इसकी होती है 2, तो हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए इस तरह कर देंगे, इसको इस तरह कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा Al ये तो इधर आएंगे, कितना हो जाएगा Al2 और ये हो जाएगा O3, Al2O3। अगर हम यहाँ लिखते हैं Na और इसमें हम जोड़ दें, इसमें हम जोड़ दें Cl। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंस होती है Na1 और इसकी होती है 1, मतलब दोनों तरफ बराबर है। तो हमने बता दिया था अगर दोनों तरफ बराबर होते तो हम इसके लिए नहीं होगी, वैसे लिख देते हैं NaCl। ठीक है ना। अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो भी एक ही बात होगी, मतलब ये इस तरफ हो जाएगा और ये इस तरफ हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे विश्वास है, आशा करते हैं कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा और आप इस तरह से तत्वों को जोड़ सकते हैं। आप उसमें जो नए सूत्र बनते हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पर NaO होता है, कहाँ पर Na2O होता है, कहाँ पर Al2O3 होता है, कहाँ पर K2O होता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बैलेंसिंग शक्ति दी है। आप इसके अनुसार और इससे प्रैक्टिकल कीजिए। कोई भी तत्व है आप उसको जोड़ के देखिए, आप जोड़ सकते हैं या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन रिएक्शनों को संतुलित करना सिखाएंगे और रिएक्शन को कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही चल गया है। रिएक्शन को संतुलित करना और भी इसमें कुछ चीजें हैं जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है।